आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदा, एक दुआ फिर तेरी हजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे नाम को लेने के लिए मौजूद हो सके। धन्यवाद देते हैं खुदा बाप, तूने अब तक हम सभी को संभाल के रखा और आज की इस इबादत में शामिल होने के लिए तूने हम लोगों को रखा। और जाते खुदा, आज की इस पूरी इबादत को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग इस समय इसको देखते हैं खुदा बाप, एक एक को तू आशीषों से भरना। हम तैयारी के साथ बैठे और खुदा बाप तेरे गीतों को गाएं, तेरे वचनों को लें और उसमें अपनी जिंदगी को बसर करें। आज की इस पूरी इबादत को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तू हमारी अगुवाई करना। सब कुछ तेरे नाम से मांगते खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा।
कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग दुआ करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत तुम सभी के साथ होती रहे और हमारे साथ भी। खुदावंद तुम्हारे साथ हो और हमारे साथ भी। आइए हम सब मिलकर कहें, आए कादिम मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूह कुदुस के अलाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लाख तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम वाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुला। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा का आदि मतलब बाप, हम तेरी प्रस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आई यीशु मसीह, तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही रूह कुदूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। आइए हम सब मिलकर रसूलों का अकीदा बोलेंगे। मैं खुदा एक आदि मतलब बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वे रूह कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वे जिंदा और मुर्दे की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदुस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अपनी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ, आमीन। आइए इस समय हम खुदावंद के वचन में से पढ़ेंगे मुकद्दस फिलिपियों की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 4थी आयत से। मुकद्दस फिलिपियों की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 4थी आयत से। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पे प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। खुदा उस कलाम में पढ़ जाने पे उसकी बरकत हो, आमीन।
आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम लोग दुआ करें। अरे खुदावंद, एक दफा फिर तेरे पास आते हैं और तेरी हजूरी में आज के इस वचन को रखते हैं जो तूने आज की सुबह हमारे लिए दिया है। खुदा बाप, इस वचनों को हम अपनी जिंदगी में देखें, मनन करें और उसके अनुसार अपनी जिंदगी को बिताएं। खुदा बाप, आज का वचन का बोला जाना और सुना जाना तेरी ओर से हो, हमने परंतु तू हमें होकर के देना। सब कुछ तेरे नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। आइए देखिए कि मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम उसका चौथा भाव और उसकी चौथी आयत से। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम उसका चौथा भाव और उसकी चौथी आयत से। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पे प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं
उन पर ध्यान करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आज की सुबह जब हम एक दफा फिर खुदावंद के वचन को देखने के लिए हैं, और यहाँ पर हम देखें खुदावंद आज की सुबह फिलिपियों की मार्फत हमें यहाँ पे बता रहा है, पौलुस फिलिपियों में है, और वे वहां पे हमें इन चीजों को बता रहा है कि हमारा जो जीवन है वे किस प्रकार होना चाहिए। एक व्यवहारिक निर्देश बता रहा है, एक व्यवहारिक हमारा रोज का किस प्रकार हमारे को होना चाहिए, कैसे हमें चलना चाहिए, उसके विषय में वो वहां पे बता रहा है। और यहाँ पर हम देखें वो हमसे कह रहा है इसीलिए कि जो बातें अच्छी हैं उन्हें हमें पकड़ के रखना है, जो चीजें अच्छी हैं उनके अंदर हम अपनी जिंदगी को बिताने वाले बने, ताकि हम वो शांति जो परमेश्वर हमें देता है वो शांति हमारे पास होनी चाहिए। वो तसल्ली इत्मीनान होना चाहिए कि हाँ, मैंने आज जितने कार्य किए हैं उसमें कोई भी मेरे से ऐसा गलत कार्य नहीं है जिसके लिए मैं अभी ये देखूं कि मेरे लिए मैंने क्या किया है। परंतु हमारी प्रार्थना, हमारा विनती, हमारा निवेदन खुदा के साथ ऐसा होना चाहिए कि जो कि मेरे वे कार्य होने चाहिए कि जो मैं अच्छे कार्य के अंदर अपनी जिंदगी को बिता सकूं। और इसीलिए खुदावंद का वचन आज हमें कह रहा है यहाँ पे कि इसकी सबसे पहले चौथी आयत में कह रहा है कि हम क्या करें, प्रभु में सदा आनंदित रहने वाले होने चाहिए। प्रभु में सदा आनंदित रहें, और मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं कहता हूं आनंदित रहने वाला हमें होना चाहिए। आनंदित रहो। खुदावंद हमें बार बार कह रहा है कि मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। और आनंद होने के लिए हमारे पास हमें बहुत सी चीजें, वे अच्छे विचार, अच्छे भी बातें, पवित्रता की बातें, सुहावनी बातें, मन भावनी बातें, सद्गुण की बातें, प्रशंसा की बातें, वो कहता है ये मेरे पास होनी चाहिए, और ये सीखने वाला भी मुझे होना चाहिए, इसके ऊपर मेरा ध्यान होना चाहिए, ताकि परमेश्वर की शांति और उसका वे आनंद जो उसने हमारे लिए रखा है, वे आनंद जो है हमारे के अंदर बना रहना चाहिए। तब आप और मैं परमेश्वर के आनंद को पाते हैं। और अभी आनंदित होने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि जब तक हम अपनी सारा तकलीफ, अपना सारा तनाव, अपनी सारी चिंता और अपनी सारी हर एक वे बातें जो हमें दिन भर में परेशान करती, जब तक हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे पास आनंद का जीवन नहीं होता। क्योंकि हमारे पास एक चिंता लगी रहती है, एक डर लगा रहता है, और हर समय हम परमेश्वर के साथ होते हुए भी, परमेश्वर में अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए चलते हुए भी अपना तनाव, परेशानी और चिंता में इतने गिर जाते हैं कि हम आनंदित नहीं रहते, हमारे पास आनंदित नहीं रहता। लेकिन जबकि खुदावंद हमसे कहता है कि हम क्या करें, प्रभु में सदा आनंदित रहे। आइए हम लोग इसकी छठी आयत को देखें, जहां पे लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जैसा अभी अपने देखा कि वो कह रहा है आनंदित रहें, सदा आनंदित रहें। और आनंद रहने के लिए सबसे पहले हमें यही चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करना है। इन चीजों का हमें हल चाहिए, ये बातों का हमें हल चाहिए जो कि हमारे जीवन के अंदर लगी भी। हमारे पास चिंताएं हैं, हमारे पास परेशानी है, हमारे पास तनाव है, और हम उसमें से नहीं निकल पाते तो हमारे पास आनंद का जीवन भी नहीं रहता। जबकि खुदावंद का वचन यहाँ पे साफ कह रहा है, तू क्या कर, किसी भी बात की चिंता मत कर, किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। वो कहता है हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर के सम्मुख जाएं, परमेश्वर के पास जाएं, उसके सामने हमारा निवेदन, प्रार्थना, विनती परमेश्वर के सम्मुख होना चाहिए। परमेश्वर के सम्मुख हम अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन को रखें, और जब हम अपनी चिंता को परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर उसमें से हमारे को निकाल करके हमें आनंद देता है। क्योंकि इसके आयत में, छठी आयत में देखिए, वहां पे साफ लिखा है कि तू किसी भी बात की चिंता मत कर। आज का समय हम देखें, अभी लोगों के पास बहुत सा तनाव है। सबसे पहला तनाव हम जानते हैं ये कोरोना वायरस का है। कोविड-19 के अंदर हर एक जन बाहर निकलने के लिए जब भी निकलता है उसके पास एक चिंता है कि मैं सुरक्षित रहूंगा घर तक आने तक या कैसा है।
उसके पास ये तनाव है। दूसरी चिंता, जितने लोग अभी काम पे गए हैं उनको अभी काम करना शुरू किया है, अभी ये पूरा महीना चिंता है कि कैसे अभी घर चलेगा, उसके बाद जाकर के पैसा मिलेगा। बहुत सारी चिंता है उन लोगों के पास जो अभी तक माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो अभी तक घर नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत से चिंता परेशानियां हैं जो लोगों के पास हैं। हम चाहे घर में अपने हर एक चीज हमारे पास है, लेकिन हमारे पास फिर भी चिंताएं बनी हुई हैं। खुदावंद कहता है चिंता करने से हमारे लिए कुछ नहीं है। चिंता करने से हम अपने आप में परेशान होंगे, हम अपनी तकलीफ में जाएंगे, हम अपनी समस्याओं में जाएंगे। कोई परेशानी हमारे को आनंद नहीं देगी, कोई परेशानी हमें तसल्ली नहीं देगी। परंतु यदि हम अपनी चिंता, अपनी परेशानी और अपना तनाव परमेश्वर के सम्मुख, जैसा उसका वचन कहता है कि तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें, हम परमेश्वर के सामने उसे उपस्थित करें, परमेश्वर उसमें से निकालने वाला है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का सुन करके उत्तर देने वाला है। परमेश्वर हमारे को अकेला छोड़ने वाला नहीं है। और इसीलिए वो कहता है कि जब हम उसके पास जाते हैं, जब हम उसके पास अपने सब चीजों को रखते हैं, वे हमारे इस सारी परेशानी में से निकाल करके हमें आनंद का जीवन देता है। हम देखें मत्ती की किताब उसका 6वां बाब उसकी 31, 32 और 33 आयत को। मत्ती की किताब उसका 6वां बाब उसकी 31 से 33 तक में लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। वो वहां पे कहता है कि तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या हमारे लिए कैसा होगा, क्या पहनेंगे। वो कहता है अन्य जाति के लोग जो हैं वे केवल इसी में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। अन्य जाति के लोग जो है वो इसी में है। परंतु वो कहता है जो परमेश्वर के धर्म का खोजी है, जो उसके राज्य का खोजी है, वो साफ कहता है वे परमेश्वर की हर एक आनंद की वे वस्तु जो हमें चाहिए वे हमारे पास मिल जाएगी। वे आनंद का सारी वस्तुएं जिसकी हमें जरूरत है वे खुदावंद हमें देने वाला है। वो कह रहा है सिर्फ हम क्या करें, उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज करने वाले होने चाहिए। हम उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज करें। हमें नहीं चिंता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे, हमारे लिए कैसे होगा, क्योंकि जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं वे हमारे लिए हर एक चीज का इंतजाम करने वाला है। वे हमारे लिए वे सारे रास्ते खोल के रखता है। वे हमारे लिए वे सारी चीजों का प्रबंध करता है जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी हमें जरूरत है। और वो हमारे लिए इसलिए प्रबंध करता है क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है। दूसरी चीज, उसने हमें अपनी संतान बनाया है और एक संतान होने के नाते वे हमारी हर एक इच्छा, हमारी हर एक जरूरत, हमारी हर एक समस्या में से निकाल करके हमें आनंदित करने वाला है। और इसीलिए वो कहता है आनंदित रहो। इसीलिए वो कहता है आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और इसके बाद हम फिर से जरा फिलिपियों की किताब उसका 4 के 8 से देखें, क्या क्या बातें अब हमारे पास होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमारे पास रहनी चाहिए आनंद होने के बारे में। वहां पे देखिए, वहां पे लिखा है इसलिए है भाइयों जो जो बातें सत्य हैं, वो कह रहा है जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो। वो कह रहा है जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मनभावनी हैं, सद्गुण हैं, प्रशंसा की बातें हैं, वो कह रहा है उस पर हम ध्यान लगाएं, हम उन बातों के ऊपर ध्यान लगाएं, हमें बाकी की चीजों के लिए नहीं है। वो कह रहा है जो आदरणीय के मतलब जो हमारे को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने बोला हमारे पास प्रेम होना चाहिए। और जब वो प्रेम हमारे पास होता है तो हमारे पास दूसरे के लिए आदर है। जब वो प्रेम हमारे पास होता है तब हमारे पास सत्यता की बातचीत है।
जब वे प्रेम हमारे पास होता है तो हम पवित्रता के जीवन में जीते हैं। जब वे प्रेम हमारे पास होता है तो सुहावनी बातें हमारे पास हैं, प्रशंसा की बातें हमारे पास रहती हैं। खुदावंद हमसे कहता है कि वे बातें, वो कहता है जो तुमने मुझसे सीखी हैं और ग्रहण की हैं, वे बातें जो तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की हैं और सुनी है और मुझ में देखी हैं, उन्हीं का पालन किया करो। खुदावंद यीशु मसीह को हम देखें, उसने जितना समय अपने 3.5 साल की सेवकाई में उसने जो जो कार्य किए, उसने चिंता नहीं करी कि कैसे क्या कुछ होने वाला है। उसने हर समय अपने पिता के सम्मुख गया, उससे प्रार्थना करी और हर एक काम को पूरा किया। वहां बैठी हुई 5000 लोगों की भीड़, जिसके खाने का प्रबंध करना है, उसने चेलों को भेजा कि वे प्रबंध करें, लेकिन दूर दूर तक कुछ नहीं है और वे वहां पर है। तभी एक बच्चा वहां पर आया, उसने वहां पे खाने का सामान दिया, उसने 5 रोटी 2 मछली दी। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या करा, उसे लिया और अपने पिता का धन्यवाद दिया, अपने पिता का धन्यवाद दिया और कहा बांटना शुरू करें। उसने चिंता नहीं करी और हम देखे 5000 पुरुष की गिनती लिखी है। उन्होंने खाना खाना शुरू किया और वचन बताता है कि उनके खाने के बाद जब वहां पे बटोरा गया तो 12 टोकरे भर करके वहां पे खाना बच गया। ये है वे बातें जो हमें खुदावंद की हमने सुनी है, ये हमें ग्रहण करनी है। वो कहता है जो तुमने मुझसे सीखी है उसे ग्रहण करें, हम ग्रहण करें कि किस प्रकार उसने कोई भी बातों के अंदर चिंता नहीं करी, उसने अपने पिता के हाथ में सौंपा। आज वैसे ही वो आपको और मुझे भी कह रहा है, अपना सारा तनाव, अपनी सारी चिंता, अपनी सारी परेशानी हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, क्योंकि वो आपकी और मेरी चिंता करने वाला है। वो आपके और मेरे विषय में जानता है, वो जानता है कि हमें किस समय किस चीज की जरूरत है और वो कहता है हम उसमें आनंदित रहने वाले होने चाहिए, हमारे पास आनंद का जीवन रहना चाहिए। क्योंकि रोमियो की किताब उसका 8 बाब उसकी 31 आयत कहती है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर खुदावंद हमारे साथ है तो हमारा दुश्मन या हमारा विरोध करने वाला कौन हो सकता है। परमेश्वर को वचन कहता है अगर परमेश्वर मेरे साथ है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन विरोधी हो सकता है। कोई विरोधी हमारा नहीं हो सकता अगर खुदावंद हमारे साथ है। इसलिए हमें अपने जीवन की रोज की दिनचर्या को खुदा के हाथ में सौंपने की जरूरत है, अपने पूरे जीवन को खुदावंद के हाथ में सौंपने की जरूरत है, अपने हर एक कार्य को खुदावंद के हाथ में सौंपने की जरूरत है। और जब हम खुदावंद के हाथों में सौंपते हैं, यकीन रखिए तब परमेश्वर जब हमारे साथ होता है, कोई विरोधी या शैतान या वे चीजें जो हमें परेशान कर सकती हैं, कोई भी सामना करने वाली नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर रहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और इसीलिए वो कहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले होने चाहिए, हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान है, परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान है, उसने हमारे लिए सब कुछ रखा है। आखिर में एक आयत और देखें, हम भजन संहिता की किताब उसका 62 बाब और उसकी 8वीं आयत देखें। भजन संहिता की किताब उसका 62 बाब उसकी 8वीं आयत कहती है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बात खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। वो कहता है लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने अपने मन की बात खोल करके कहो। थोड़ी समय के लिए नहीं, किसी निश्चित के समय के लिए नहीं, परंतु वो कहता है हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने मन की बात खोल करके कहो। जब तक हम अपनी बात को खोल के खुदावंद के सामने नहीं रखेंगे, हम अपनी तनाव, अपनी चिंता, अपनी परेशानी से मुक्त भी नहीं होंगे। खुदावंद हमारे विषय में एक एक बात जानता है कि हमें क्या तकलीफ है, कौन सा आनंद का समय हमारा है, क्या चीज की हमें जरूरत है, लेकिन वो चाहता है हम अपने होठों को खोल करके उसके सम्मुख आए, हम अपने दिलों को खोलकर उसके सम्मुख आए। और याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है जब हम आत्मा और सच्चाई से जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारी जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो हमारी आत्मा आहें भर भर के हमारे लिए
परमेश्वर के सम्मुख हमारी बातों को रखता है। इसलिए खुदावंद आज की सुबह आपसे और मुझसे कह रहा है, हम परमेश्वर की वे शांति, वे आनंद जो उसने हमारे लिए रखा है, वे हमारे जीवन में प्रतिदिन रहना चाहिए, प्रति समय रहना चाहिए, प्रति सेकंड रहना चाहिए, हर वक्त हमारी जिंदगी में रहना चाहिए और हमारा जीवन हमेशा आनंदित रहना चाहिए। हमारा जीवन हमेशा आनंदित रहना चाहिए। और इसीलिए खुदा का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आइए लोग भाई खुदा एक दफा फिर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के तेरे इस वचन के लिए, जिसमें तू कहता है हम आनंदित रहें, प्रभु में सदा आनंदित रहें। खुदा बाप हो जाने दे, आज की सुबह तेरा वचन हमें कहता है कि हम हर समय आनंद में रह सके, हर समय हम तेरे पास अपनी जिंदगी को जोड़े और अपने मन की बातें खोलकर तुझे कहें, क्योंकि तू हमारा शरण स्थान है और हम तेरे सम्मुख अपने आप को रखें। हम तेरी संतान होने के नाते तेरे सम्मुख अपनी बातों को रखें। हमारी चिंताएं, हमारा तनाव, हमारी परेशानियां, हमारी तकलीफों को उठा के खुदा बाप तू हमें आनंद का जीवन देता है। तेरा वचन कहता है आनंदित रहे, हम तुझ में आनंदित रहने वाले बन सके। खुदा बाप हो जाने दे, आज की सुबह एक बार फिर जब हम देखते हैं संसार में भी बहुत सी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, महामारी है, हमारी निजी जिंदगियों के अंदर हम देखते हैं हमारे पास बहुत सा तनाव है। आज हम एक बार फिर विश्वास से अपनी सारी चिंता, अपनी सारी परेशानी तेरे हाथ में सौंप देते हैं, उससे आनंद को लेते हैं। खुदा बाप तेरा आनंद हमें बना रहने पाए, तेरा आनंद हमारी जिंदगी में बना रहे। खुदा बाप दुआ करते हैं हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस समय दुआ में शामिल है, एक एक के पारिवारिक जीवन, निजी जीवन, रोटी रोजगार और हम सभी के सामूहिक विश्वासी जीवन पर तो अपने बरकतों का हाथ। सब कुछ तेरे नाम से मांगते खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन। जय जयकार
आसन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए सारी सृष्टि उसकी रचना उसका ही है प्रताप ओ जय जयकार करें ओ जय जयकार करें ओ जय जयकार करें ओ जय जयकार करें। आइए हम सब मुसीबतदार बीमारों के लिए दुआ करें। आए खुदा, हम तमाम लोगों को तेरी बेतरतीब मोहब्बत के सुपुर्द करते हैं ताकि में तेरी मर्जी पूरी हो और हर जमाने में तेरे मुकद्दसों की वफादार गवाही के लिए खुशी के साथ तेरा जलाल जाहिर करते हैं, तुझसे दुआ करते हैं। अपने अजीज सारे पासवानों के लिए खुदा तू सब पर अपनी तमाम आशीष, बरकत और चंगाई का हाथ रख। अपने सारे बुजुर्गों के लिए खुदा बाप एक एक को तू अच्छी सेहत में रख। अपने हर एक उस शख्स के लिए खुदा बाप जो इस समय किसी भी प्रकार के दुख, तकलीफ, गमी, परेशानी, मुसीबत या बीमारी में मुब्तला है, खुदा उन सब के साथ हो। उन सब पे तो अपनी तसल्ली का हाथ, शिफा का हाथ, चंगाई का हाथ रख खुदा, ताकि वे सब तेरे द्वारा आशीषित हो और तुझे धन्यवाद दें, ताकि हम भी उनके साथ तेरी अब्दी बादशाही में शरीक हो। आए आसमानी बाप हमारी सुन और अपने बेटे हमारे मुझे यीशु मसीह की खातिर से हमारी दुआ को कबूल फरमा, आमीन। आए अजीजों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख और इनसे बड़ा कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि वे हमारे गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारी सिफारिश करे और हमेशा की जिंदगी को बचाए। इसलिए हम 2 बार ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदावंद को हुक्म मानने का पक्का इरादा करते हुए तमाम आदमियों के साथ मेल और मोहब्बत रखने का पक्का इरादा करें। आए कादिर मतलब खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से तेरे और अपने साथी के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। हम इन सब के लिए निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ फरमा और ये बख्श कि हम नई जिंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो, आमीन। कादिर मतलब खुदा उन सबको माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वे तुम पर रहम करे, तुम्हारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे तुमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में तुमको मुस्तहकिम मजबूत करे और तुम्हें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदा का शुक्र हो। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, एक दुआ फिर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तूने हमें दिया कि हम सब लोग तेरे हजूरी में बैठने पाए, तेरे वचनों को सुनने पाए, तेरे गीतों को गाने पाए। खुदा बाप को जाने दे ये जो आज हमने सीखा है ये हमेशा हमारी जिंदगी के अंदर कार्य हम कर सके और स्मरण कर सके। दुआ करते हैं खुदा बाप, जो इस समय बीमारी की चपेट में है, इस महामारी की चपेट में, एक एक को खुदा तू शिफा से भर के सब लोग चंगाइयों को पाए और खुदा बाप ये महामारी बहुत जल्दी इस संसार से दूर हो सके। दुआ करते हैं खुदा बाप बहुत जल्दी तेरी हैकल जो है वे खुलने पाए और सब लोग एक जगह मौजूद होकर के खुदा बाप तेरे नाम को ले सके। दुआ करते हैं खासतौर से प्रिया के पापा के लिए खुदा बाप, तू उनको अपनी शिफा से भर। बहन सुधा और उनकी मम्मी को खुदा तो अपनी शिफा से भर। खुदा बाप जो भी इन्फेक्शन हैं वो सब तेरे नाम से दूर होने पाए और वे शिफा पाए। भाई अमित के साथ तो खुदा बाप उनको तू
छू करके पूरी चंगाई से भर। खुदा बाप कोई दर्द कोई परेशानी अब नहीं होने पाए। भाई भोला के साथ होना खुदा बाप वे बहुत जल्दी अपनी शिफा के अंदर पहुंचने पाए। छोटे बच्चे एरन को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा बाप, उसकी भी तबीयत को तू सही करना। जो भी तकलीफ है खुदा बाप, जो भी बुखार की तपिश है उसमें से निकाल कि वो भी अपनी चंगाई के अंदर भर सके। तेरे हाथ में खुदा बाप हम खासतौर से अपनी कलीसिया के उन सब लोगों को सौंपते हैं जो किसी भी प्रकार की परेशानियों में है। कार्डिक प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, खुदा बाप उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस महामारी की चपेट से खुदा उनको बचा करके रखना। खुदा बाप दुआ करते हैं अपने सारे बुजुर्गों के लिए, एक दफा फिर तू उनके साथ हो और उन पर अपनी शिफा का हाथ रख खुदा बाप। खुदा बाप छोटे से लेकर के बड़े तक अपने परिवार, कलीसिया, अपना पड़ोसी, अपने शहर, अपने देश, संसार के लिए खुदा बाप तेरे से दुआ करते हैं और सबको तेरे लहू के बाड़े में बांधते। खुदा तू सबको सुरक्षित रख, हमारी हर एक जरूरतों को खुदा तू पूरा करता है, उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और अपने आने वाला समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारे सबके साथ होना, हमारी अगुवाई करना, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां तेरे हाथ में सौंपते हैं और तुझसे आनंद को लेते हैं। सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन। जैसा हमारे मुझी मसीह ने सिखाया हम उससे यूं दुआ करते हैं, आए हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर, क्या हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शाकत हम सभी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम
जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ा